जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कुछ जो ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं, दैट इज वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स, उनके बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड्स है उसका दूसरे नंबर का हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने आपको तीन मेथड्स बताए थे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंदर, उसमें से दूसरा हमारा है लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक से कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और कितने टाइप की लाइम सोडा प्रोसेस होती है। देन फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। नहीं तो वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि आखिर में जो लाइम सोडा प्रोसेस है ये क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि लाइम सोडा प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे सोल्यूबल कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स थे। ठीक है, सिंपल सी भाषा में क्या कहा गया है कि लाइम सोडा प्रोसेस कन्वर्ट्स सोल्यूबल कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन सॉल्ट। देखो, सिंपल सी भाषा में आप ये कह दीजिएगा कि लाइम सोडा प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीवेलेंट केटायंस के जो सॉल्ट्स है वो इनसोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं? मल्टीवेलेंट केटायंस। मैं आपके लिए लिख देता हूं, मल्टीवेलेंट केटायंस। अब इनको मल्टीवेलेंट केटायंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, है ना, फिर इधर से Al 3+, और आयरन Fe 2+ बोल दो या फिर Fe3+ बोल दो, दोनों पॉसिबल है। तो इनके जो सॉल्ट्स है जिनकी वजह से हमारा क्या होती है, हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को एक प्रकार से इनसोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है कौन? लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहां पर जो केमिकल का यूज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, वो है हमारे क्या? लाइम, दैट इज एंड सोडा। समझिएगा कि जो केमिकल का यहां पर यूज हो रहा है वो हमारे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा, Na2CO3। अब ये जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो सोडा है इनको एक फिक्स्ड अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड किया जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, जो भी हमारे मल्टीवेलेंट केटायन के सॉल्ट से उनको इनसोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो इन केमिकल्स का यूज हम लोग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर हम, तो आउटकम्स क्या होगा, इनकी वजह से हमको बहुत सारे प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस या फिर LOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमको क्या देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स? ये होते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, पीपीटी जिनको हम बोलते हैं। तो क्या होगा कि जो आपके हार्ड वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, वो सॉल्ट्स जब आप इसके अंदर ये चीज मिलाएंगे, डेट इज ये केमिकल्स मिलाएंगे, तो इन केमिकल्स जब उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां से ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे, और इस प्रेसिपिटेट को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो वहां से हमारा वाटर कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स की हमको जरूरत लगने वाली है, देन उसका क्या आउटकम या क्या रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट ये आएगा कि जो भी हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट थे वाटर के अंदर, उनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और प्रेसिपिटेट को हम अलग कर देंगे तो हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आप एफिशिएंट यूज कर सकते हैं लाइम सोडा प्रोसेस का। ठीक है, तो क्या एफिशिएंट यूज हो सकता है? जैसे कि आप प्रॉपर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इनकी रिएक्शन होगी, जैसे कि आप केमिकल मिलाएंगे ना, रिएक्शन में आपको बताऊंगा कि हार्ड वाटर के अंदर जब आपने केमिकल मिलाया तो इसको एक टाइम लगेगा पूरे कंप्लीट होने के लिए, तो इसलिए आप प्रॉपर टाइम दे दो जिससे कि रिएक्शन वहां पर कंप्लीट हो जाए। दूसरा कि थोरोली मिक्स करो केमिकल को और हार्ड वाटर को, जिससे कि वहां पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये रिएक्शन रेट्स आर एक्सेलरेटेड बाय हीटिंग एज डन, मतलब कि डन इन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। आप क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन है रिएक्शंस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, डेट इज एक प्रकार का कैटालिसिस का काम आप कर सकते हैं, उसको गर्म करके, डेट इज हीटिंग प्रोवाइड करा के, जो कि हम लोग हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर, और कैसे हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
वो भी ये तीनों पॉइंट्स आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड से दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, दूसरा हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हमारा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का, ठीक है। तो जैसे कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा, मतलब अगर वाटर का ट्रीटमेंट हम लाइम और सोडा के साथ कर रहे हैं अगर रूम टेम्परेचर पे, मतलब यहां पर लिखा गया है कि वाटर इज ट्रीटेड विथ लाइम एंड सोडा एट रूम टेम्परेचर। तो अगर रूम टेम्परेचर पर हमने ट्रीटमेंट किया है तो वहां से जो हमको प्रोसेस मिलेगी वो हो जाएगी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। और अगर हमने वाटर को गर्म करने के बाद उसके अंदर लाइम और सोडा का मिक्सचर कर रहे हैं तो वो हमारी हो जाएगी हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी का फोकस हमारा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस पर है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वाटर को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ लाइम एंड सोडा तो वो हमारा हो जाएगा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले, डेट इज किसके, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स की जो फाइन प्रेसिपिटेट्स होंगे जो कि हमारे बने हैं यहाँ पर, वो आसानी से सेटल डाउन नहीं होते हैं, और अगर सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं तो उनको फिल्टर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। क्या बोले कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो हमारे फाइन प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हुआ है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको फिल्टर करना पॉसिबल नहीं होता है या आसानी से उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको जरूरत होती है फ्रेंड्स कुछ कोगुलेंट्स की, लाइक जैसे एल्यूमिनेट टू हेल्प फिल्टर आउट द प्रेसिपिटेट। मतलब कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हमको कोगुलेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि आप सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पर ले सकते हैं कि ये एक प्रकार का कोगुलेंट है। कोगुलेंट क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, ये प्रेसिपिटेट रहेगा, उसको एक एक्यूमुलेशन बना देता है, एक्यूमुलेट करके एक हेवी पार्टिकल बना देता है। और वो हेवी पार्टिकल जो रहेगा वो हमारा क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल कर जाता है, ठीक है। ओके, तो यहां तक के पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, वाटर ट्रीटेड विद कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस हैव रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ, मतलब कि हमने जो इस वाटर को कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से ट्रीट कर रहे हैं उसमें रेसिडुअल हार्डनेस, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट 50 टू 60 ppm तक उसकी हार्डनेस रह जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो यहां से क्या मिलेगा, NaOH प्लस दिस, एंड ये हमारे क्या है, पीपीटी आप लोग बोल सकते हैं, ये पीपीटी है, यहाँ पर ये भी पीपीटी है, और इन पीपीटी को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन थोड़ी सी आपको ध्यान में रख लेनी है, अगर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और वहां पर ये सारे पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट कोशिश करिएगा फिर भी रिएक्शंस अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर कि जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है हमारी दो टाइप की हो सकती है। देखो, या बोले हम लोग कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को दो टाइप से कराया जा सकता है, एक इंटरमीडिएट टाइप होता है, दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस या सोडा सॉफ्टनर। तो देखो, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, स्टैटिक हो जाएगा, रुका हुआ पानी भर दिया आपने, उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन उसके कुछ बाद, ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी। कंटिन्यूअस एक ये भी होता है। तो देखो, इंटरमीडिएट की पहले अगर हम बात कर ले तो इंटरमीडिएट में क्या होता है फ्रेंड्स, एक टैंक होता है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, फिर इसका लिखा हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, एक टैंक होता है जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हैं। इस टैंक में एक टर्मिनल से, डेट इज एक साइड से हम लोग केमिकल डालते हैं, ठीक है, केमिकल जैसे कि मेरा लाइम हो गया प्लस सोडा हो गया। दूसरी साइड से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, रो वाटर डालते हैं। तो इधर से मैंने केमिकल डाला, इधर से मैंने रो वाटर डाला, और क्या करेंगे, स्टीरर होता है इसके अंदर, मतलब इस जो टैंक है इसके अंदर एक स्टीरर रहता है जो कि रोटेट करता है, जिससे कि क्या होगा, लाइम और सोडा प्लस रो वाटर थोरोली मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मिक्स होने लगेगा। ये जैसे मिक्सर होता है ना घर में, ग्राइंडर जिसको हम बोलते हैं, तो वह क्या करता है, हम जो भी चीज उसके अंदर डालते हैं वो अच्छे से पीस देता है उसको। सिमिलर तरीके से जो स्टीरर है इसका काम है कि वाटर के अंदर जो भी हमने केमिकल डाला और जो रो वाटर है दोनों को थोरोली मिक्स कर देगा, जिससे कि एक रिएक्शन अच्छे से होगी, किसकी, हमारे केमिकल्स और रो वाटर की रिएक्शन अच्छे से होगी। अब जैसे ही ये केमिकल हमारे रो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से ये कुछ पीपीटी का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ है फ्रेंड्स वो हमारे बॉटम पे जाके क्या होता है, रुक जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और
अब ये अगर पीपीटी हमारे नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, मतलब कि ये क्या प्रकार का हो गया, इनसोल्यूबल हो गया, मेरा इनसोल्यूबल पीपीटी हो गया। अब इनसोल्यूबल पीपीटी हो गया तो जो बचा कुचा वाटर है, इस वाटर को हम लोग निकाल देते हैं, आउटलेट फॉर सॉफ्टेंड वाटर। मतलब यहां से जो भी सॉफ्ट वाटर है, उस सॉफ्ट वाटर को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रोसेस है किसकी, इंटरमीडिएट टाइप की, जो कि हमारा क्या है, एक कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। फिर से बता देता हूं इंटरमीडिएट में क्या होता है, मैं लिख के लाया हूं, आपको वो बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी छोड़ दो इसको। देखो, कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल टाइप का हो गया, एक स्लज ब्लैंकेट टाइप का हो गया, एक कैटलिस्ट और स्प्रे टाइप का हो गया। तो हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल टाइप के ऊपर, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट टाइप के लिए। तो ये जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना, सारा यहां पर लिख दिया आपके लिए मैंने। देखो, इट कंसिस्ट ए पेयर ऑफ टैंक्स विच आर यूज्ड इन टर्न फॉर सॉफ्टनिंग वाटर। पेयर ऑफ टैंक्स मतलब दो टैंक्स होते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। साथ में ईच टैंक इज इक्विप्ड विथ मैकेनिकल स्टीरर। इसके अंदर सबके हर एक टैंक के अंदर एक मैकेनिकल स्टीरर लगा होता है, जिसका काम होता है मिक्स करना, किसको, रो वाटर और केमिकल्स को। और साथ में इस टैंक के अंदर एक आउटलेट भी होता है, जहां से हमारा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर को निकाला जाता है या फिर स्लज को निकाला जाता है। देखो, यहाँ पर जब रिएक्शंस हो रही थी हमारे केमिकल्स और रॉ वाटर्स के बीच में, तो इन्होंने रिएक्शंस करी, रिएक्शन करने के बाद प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। ये प्रिसिपिटेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, जब ये एक्सेस में हो जाएगा, इसकी एक वैल्यू से ऊपर तक ये पहुंच जाएगा, तो इसको निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसको निकाला जाता है स्लज आउटलेट की मदद से। और जो सॉफ्ट एंड वाटर है, डेट इज सॉफ्ट वाटर है, उसको आउटलेट फॉर सॉफ्ट एंड वाटर यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है और यूज कर लिया जाता है बॉयलर्स के अंदर, ठीक है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। यहां पर लिखा गया कि दिस रो वाटर एंड केमिकल्स आर पास्ड साइमल्टेनियसली इनटू द टैंक फ्रॉम ऑपोजिट एंड एंड स्टीयरिंग इज डन फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि क्या करते हैं, इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग कभी कभी, जैसे कि फर्स्ट टाइम पर हमने ये प्रोसेस कराई थी, डेट इज इंटरमीडिएट टाइप का, अगर हमने पहला ट्रीटमेंट करा है तो उसमें से कुछ स्लज जो यहाँ से हम लोग निकाल रहे थे ना, उस स्लज को फिर से नए वाले जो सीक्वेंस में जो रहेगा उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, रिएक्शंस फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस some sludge from the previous operation is also added, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो है हमारा कंटिन्यूअस कॉल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। देखो, कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसके लिए हमको रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस वाले में इंटरमीडिएट में क्या था, हमको पहले केमिकल डाल देंगे, इधर से हम लोग वाटर डाल देते, देन इसको हम कुछ टाइम तक घुमाते रहते थे, देन इस वाटर को निकालेंगे, देन फिर अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कंटिन्यूअस में क्या होता है, यहां से देखो, पहले आपको सारे पार्ट्स में बता देता हूं। कंटिन्यूअस लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर ये एक हमारा चेंबर है, इसको हम लोग इंटरनल चेंबर कह देंगे, जिसको हमने मैंने रेड से बनाया। ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, इंटरनल या इनर चेंबर है, जिसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एक प्रकार से जो स्टीरर लगा होता है, साथ में मोटर होती है, जो कि स्टीरर जो है ये इस मोटर से कनेक्टेड होता है, कि मोटर को हम लोग घुमाएंगे तो ये स्टीरर भी क्या करेगा, घूमने लगेगा, है ना। और इनर चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, रो वाटर डालते हैं, साथ में केमिकल्स भी डालते हैं और इस मोटर को चालू कर देते हैं, जिससे कि जो हमारे रो वाटर है और केमिकल है वो क्या करेंगे, थोरोली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब हमारे केमिकल्स इनर चेंबर के अंदर, जब हमारे केमिकल्स और रो वाटर थोरोली मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी रिएक्शंस होगी, और रिएक्शंस में क्या होगा फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेट बनेगा। जो प्रेसिपिटेट हमारा एज ए स्लज की तरह यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा स्लज आउटलेट के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने केमिकल डाला, आपने रो वाटर डाला, आपने स्टीरर घुमाया, तो यहां से वेल मिक्स हो गया, एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस होने की वजह से वहां पर क्या होगा, स्लज का फॉर्मेशन हुआ, और जो हार्ड वाटर था वो कैसा हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये आउटर चेंबर है मेरा, ये बाहर वाला क्या है, आउटर चेंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्ट एंड वाटर था ये धीरे धीरे यहां से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये ऊपर जाने लगेगा, मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूं। देखो, ये हमारा सॉफ्ट एंड वाटर ऊपर जा रहा है, कौन जा रहा है, सॉफ्ट वाटर। अब क्या होगा फ्रेंड्स,
सॉफ्ट वाटर के रास्ते में एक फिल्टर आएगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं वुडन फिल्टर। तो ये वाटर क्या करेगा, वुडन फिल्टर को पास करते हुए जो भी इसके अंदर इंप्योरिटीज रहेगी वो इंप्योरिटीज यहीं पर रह जाएगी, है ना। और यहाँ पर हमको बिल्कुल एक फिल्टर्ड वाटर मिलेगा जो कि मेरा कैसा रहेगा, सॉफ्ट वाटर रहता है, ठीक है। जिसका यूज हम लोग किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो वुडन क्या है, फिल्टर है, इससे जो पास होगा उसको हम लोग बाहर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है बिल्कुल बेसिक से। एक बार फिर से बताता हूं, देखो कि हमारे कंटिन्यूअस कॉल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर दो चेंबर होते हैं। एक होता है इनर चेंबर जिसके अंदर हमारा होता है स्टीरर, ये आप देख सकते हैं, मोटर, ड्राइविंग बेल्ट और इनलेट होते हैं रो वाटर के और केमिकल्स के, ठीक है। आउटसाइड चेंबर दैट इज आउटर चेंबर की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारा वुडन फिल्टर होता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा हमारा फ्रेंड्स होता है क्या, यहाँ पर एक स्लज आउटलेट होता है ना। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी और एक पॉइंट होता है जहां से कि हम लोग सॉफ्ट एंड वाटर को निकालते हैं, दैट इज वॉल्व होता है। एक और वॉल्व होता है जहां से स्लज को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और कैसे क्या प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया है। सेम चीज को मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं। देखो ये स्लज जो है, स्लज आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का होगा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्लज होगा। अब क्या होगा ना, आप इसको यूज करते जाएंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लज इकट्ठा हो जाएगा, तो आप इस वॉल्व को खोल के स्लज को निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो अब सारी प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो लिखी हुई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस रो वाटर एंड रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ केमिकल आर फेड एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम द टॉप इनटू द इनर चेंबर। समझ गए? इनर चेंबर के अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल्स मिलाएंगे और एक साइड से वाटर डालेंगे। ये केमिकल्स जो है हमारे कैलकुलेटेड अमाउंटेड होता है, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस टाइप से हम लोग डालते हैं और इसको स्टीरर की मदद से क्या करेंगे, घुमाएंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि आपको विग्रसली इसको क्या करना है, स्टीरिंग कराना है जिससे कि वहां पर कंटिन्यूअस मिक्सिंग हो सके एंड जो भी हमारे रो वाटर्स और द केमिकल जो है वहां से रो वाटर जो भी रहेगा हमारा एंड केमिकल का फ्लो डाउन होगा और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना है, ठीक है। हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब आपका काम है इसको याद रखना और आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें फ्रेंड्स, ये लिखा गया कि द सॉफ्ट एंड वाटर इज अलाउड टू कम इनटू द आउटर चेंबर। इनर चेंबर से क्या होता है, वहां पर रिएक्शंस होगी, रिएक्शन होने के बाद जो सॉफ्ट वाटर है उसको बाहर आने दिया जाता है। जैसे कि आउटर चेंबर समझ गए ना आप, ये वाटर यहाँ से इनर चेंबर से ऐसे आएगा, ये आउटर चेंबर है, ठीक है। ऐसे आते जाएगा और बाहर जाते जाएगा, इधर से बाहर जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है। फिर बोला गया है कि जो सॉफ्ट एंड वाटर है वो राइज करता है ऊपर और जो वुडन फिल्टर है उससे पास होते हुए जाता है। हेंस जो भी कुछ स्लजेस इसके अंदर बच गए होंगे वो भी रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वुडन फिल्टर। और स्लज को आसानी से हम लोग ब्लो डाउन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। स्लजेस सेटल डाउन हो जाता है और वहां से उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया अभी। और यहाँ पर ये लिखा है कि सेटल स्लज को हम लोग पीरियोडिकली निकालते रहते हैं। और फिल्टर वाटर जो रहता है कंटिन्यूअसली हमारा आता रहता है, कहां से, फिल्टर सॉफ्ट एंड वाटर आउटलेट से, जो कि टॉप में दिया गया। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसकी जो वर्किंग प्रोसीजर है वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, तो कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि हम क्या होती है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और लाइम सोडा प्रोसेस। तो कंक्लूड करता हूं फ्रेंड्स, आज हमने क्या बात करी, आज हमने बात करी लाइम सोडा प्रोसेस की, कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है। देन फिर हमने बात करी कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है। और उस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हमने डिस्कस किया दो टाइप, दैट इज इंटरमीडिएट टाइप एंड कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। फिर मैंने आपको इंटरमीडिएट टाइप के बारे में भी बताया। देन फिर हमने कंटिन्यूअस टाइप के बारे में देखा कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।